तो हाय हेलो क्लास 9th वालों, तो आइए जल्दी से मैं आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के साइंस के पेपर यानी कि आपके विज्ञान के पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आप लोगों ने इस पेपर को धुआं उड़ा दिया होगा क्योंकि काफी सरल यहाँ पर पेपर आया था। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारा पहला है क्वेश्चन जिसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए। तो निम्न पदार्थों में बहने का गुण किस में पाया जाता है? तो हमें पता है कि गैस में होता है और द्रव में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बी और सी दोनों में। असमांगी मिश्रण का उदाहरण, तो यहाँ पर तेल और क्या हो जाएगा, पानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो सभी पानी में नमक, चीनी का घोल, हवा, ये सभी हैं समांगी मिश्रण के। तो असमांगी हो जाएगा यहाँ पर क्या, तेल और पानी। H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या, तो O यहाँ पर कितने हैं, 4, एक S है, 4 और 1 5, H कितने हैं, 2, सो 4 और 1 5 और 2 7, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो उसके नाभिक में अवस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ओके सर जी। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेली नुमा पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, छठवां, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन कौन सा है। तो ये इंग्लिश में दिए गए हैं, इनसे हमारा फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें लिखा है भैया खाली स्थानों को भर दीजिए। तो पदार्थ के बने होते हैं, तो पदार्थ किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं किससे? छोटे छोटे कणों से। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से, या फिर आप लोग केवल कणों लिख सकते हो कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। और उन कणों को क्या बोल देते हैं हम लोग? परमाणु। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, निस्यंदन विधि का प्रयोग द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो किन पदार्थों को? तो अघुलनशील ठोस को, जो घुलते नहीं है। ठीक है, अघुलनशील। ठीक है, और इसमें साथ में लिख लेंगे ठोस। तो अघुलनशील ठोस को द्रव से पृथक करने में किया जाता है। ओके, ने गुणित अनुपात का, तो यहाँ पर गुणित अनुपात का जो नियम है वो किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। ओके सर जी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल इन्होंने किसकी खोज की थी भैया? तो इन्होंने की थी नाभिक की। बहुत बढ़िया खोज थी, इसी के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। ओके, साइटोप्लाज्म को घिरे रहने वाली अर्धपारगम झिल्ली को क्या बोल देते हैं? तो उसको बोल देते हैं सर जी कोशिका झिल्ली। क्या बोल देते हैं सर जी? कोशिका झिल्ली। हाँ सर, ये तो मैंने सही किया था। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोल देते हैं? टिश्यू, यानी कि ऊतक। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आ जाती है बात सत्य असत्य कथनों की। तो देखिए, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, तो असत्य है। भौतिक विधियों से नहीं कर सकते, उनको रासायनिक विधियों से अलग करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है, नहीं बदलता है। ये बात भी बिल्कुल कैसी है? असत्य। ओके, तो पदार्थ परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये बात बिल्कुल कैसी है? सत्य होते हैं। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिका में पाई जाती है, नहीं पाई जाती। ये भी कैसा हो जाएगा? असत्य। ओके, सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, नहीं बने होते हैं। मृत कोशिकाओं से भी बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये हमारा पहला सत्य है और चौथा सत्य है, बाकी ये हमारे क्या हैं? सभी असत्य हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है? 4। और इसमें मिलानी है हमें सही जोड़ियाँ। तो देखिए जरा, सही जोड़ी मिला लीजिए। गतिज ऊर्जा, तो ये किसके कारण होती है? तो गति के कारण। ये पहले का आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर, mgh। यही तो लिखा है। द्रव्यमान यानी कि m, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g, और ऊंचा यानी कि h, तो mgh। स्थितिज ऊर्जा यही तो होती है, p बराबर गति का दूसरा नियम फादर बराबर मदर। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। संवेग, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी कि m × v। तो यही तो है हमारा चौथे का आंसर।
ओके, शून्य त्वरण यानी कि एक समान गति से कोई चीज चल रही है, तो ये हो जाएगा 5वां। और धनात्मक त्वरण का मतलब है कि वेग में वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा सा वाला। ओके, तो ये थी जोड़ियां। अब आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि आप लोगों की जोड़ियां यहाँ पर कितनी सही गई हैं। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है 4। एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर हमें क्या देना है, आंसर देना है। ओके सर जी, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर पे, हाँ इसको थोड़ा सा कम ही कर लेता हूँ। ओके, नहीं, इसको थोड़ा सा, हाँ अब देखो, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है विसरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए विसरण की डेफिनेशन काफी बड़ी नहीं है, यदि आप लोग लिखना चाहो तो जो कण होते हैं, तो मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ, कणों का अधिक सांद्रता से, कहाँ से, अधिक सांद्रता से कहाँ पर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना। ओके, कम सांद्रता की ओर जाना, ठीक है, ओर जाना, ठीक है। तो विसरण क्रिया क्या है, कणों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रफल से कम सांद्रता की ओर या कम सांद्रता के क्षेत्रफल की ओर जाना विसरण कहलाता है। ओके, आसवन विधि का प्रयोग किस प्रकार के द्रवों को पृथक करने में किया जाता है, तो किनको, तो जिन द्रवों के क्वथनांक में क्या हो, क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो, क्या हो, जिन द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो, ठीक है, उनको अलग करते हैं। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं, जो किससे बना हो, जो दो परमाणुओं से बना हो, जो दो परमाणुओं से बना हो, दो परमाणु से बना हो, ऐसे कौन कौन से हैं, तो ऐसा हमारा हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, ठीक है, नाइट्रोजन है N2, ये सभी दो दो परमाणुओं से बने हुए हैं। परमाणु किसे कहते हैं, तो भैया परमाणु क्या है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु, या ऐसा भी लिख सकते हैं पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण कौन सा है, परमाणु, ठीक है, इसी को परमाणु कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बना सकते हो, पदार्थ के सबसे छोटे कण अविभाज्य कण को क्या बोलते हैं, परमाणु। पौधे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विभोज्य ऊतक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विभोज्य ऊतक। ओके, विभोज्य तक ऊतक। ओके, और पौधे में यांत्रिक सहारा कौन देता है, तो यांत्रिक सहारा देते हैं हमारे भाई साहब यहाँ पर दृढ़ ऊतक। और दृढ़ ऊतक में कौन से आते हैं, तो दृढ़ ऊतक में आते हैं हमारे कॉलन कायमा, जैसे कि कॉलन कायमा। ओके ओके, इसको मैं क्या लिख दिया, कॉलन कायमा। अरे भाई तुम कहाँ जा रही है, ए कॉलन कायमा। ओके, तो ये लिख जाएगा कुछ ऐसा, कॉलन कायमा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हो गए हैं सभी विकल्पों के बेहतरीन तरीके से आंसर हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। अब यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इन सभी के आंसर भी बताऊं अति लघुत्य, जैसे परमाणुत्तक क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है, ये 8वां, ये 9वां, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। लेकिन यदि आप लोगों पर कोई क्वेश्चन ना बना हो, और हो सकता है कि आप लोग चाहते हैं कि ये मुझे करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बस एक कमेंट के दूर है, एक कमेंट कीजिए, आप लोगों के पास में ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पहुंच जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। तो एक प्यारा कमेंट और आपके पास में पहुंच गए सारे के सारे सवाल। तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और यहाँ पर हमेशा की तरह खुश रहिए। ओके।